नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस मुहिम में आज हम बात करेंगे गुजरात के भुज में मौजूद गैबन शाह दरगाह की कथित चमत्कारी शक्तियों के बारे में, जिसे लेकर बेहद हैरान करने वाले दावे किए जाते हैं। दावा है कि यहाँ पानी और ताबीज़ से 300 से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, दरगाह में दी जाने वाली ताबीज़ से कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। दरगाह के बाबा पीर सैयद जुनैल कैंसर डॉक्टर के नाम से भी मशहूर हैं। तो पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी दरगाह पर ये आधारित रिपोर्ट है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। एक दरगाह जहां आने वालों को दिया जाता है चमत्कारी पानी और ताबीज, और दावा कि यहां मिलने वाले पानी और ताबीज से बड़ी बीमारी ठीक हो जाया करती है। दरगाह में आने वाले लोग इसी तरह कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दरगाह के खादिम उन्हें जो बीमारी है उसी नाम से पुकारते हैं। दरगाह के अंदर बनी मजार के पास ले जाते हैं, चमत्कारी पानी देते हैं और मरीजों से सारी परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। आप सुनोगे तो 7 दिन में शिफा मिल जाएगा, समझते? अभी जिस बीमारी का नाम बोलो उस बीमार को दरगाह के अंदर आना है। मैं बोलूं कैंसर वाले आ जाएं तो कैंसर के सिवा कोई नहीं, सब कैंसर की बीमार वाले अंदर आ जाए। दरगाह में 7 दिन में ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलने का दावा चौंकाता है। तो हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि सिर्फ कैंसर जैसे असाध्य रोग ही नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा बीमारियां दरगाह में इस चमत्कारी पानी और ताबीज से ठीक हो जाती हैं। और तो और जिस बीमारी को डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया हो, उसमें भी यहाँ राहत मिलती है। कोई भी, मेरे मुस्तफा कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर लिया उसका भी इलाज ये है। ये इलाज सूरे फातिहा के नक्श पीते हैं, 41 दिन तक सब नक्श पीते हैं, तो 41 दिन में अल्लाह शिफा दे देता है। आप कहते हैं कि 300 मर्ज की का इलाज यहाँ होता है। कुछ हमें आप बता सकते हैं कौन कौन सा इलाज है? कैंसर है, सबको अभी बोला, पढ़ के बता दें। इधर सब जो कैंसर, ट्यूमर, टीबी, HIV, लीवर, फेफड़ा, हर्निया, लकवा, फालेज, शुगर, थायराइड, हरस, मसा, बगंदर, किडनी, पथरी, लकवा, जिन, भूत, शैतान, औलाद का नहीं होना, और भांज होते हैं, नामर्दानगी वाले, औरतों की गुप्त बीमारी, ये अल्लाह से सब अच्छा हो जाता है। तो क्या वाकई एक दरगाह में इतनी चमत्कारी शक्तियां हो सकती हैं? न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल की इस कड़ी में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है गुजरात के भुज इलाके में मौजूद गैबन शाह दरगाह में, जहां के दावे सीधे तौर पर विज्ञान के लिए चुनौती हैं। पाखंड और चमत्कार के इस शो में अब हम आ चुके हैं दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर, जहां पर हम मौजूद हैं। ये गैबन शाह पीर दरबार यहां पर लगता है और ये बड़ी दरगाह मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि यहां पर जो लोग आते हैं उनके लिए दावा किया जाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कैंसर तक के मरीज यहां पर ठीक हो जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। यहां पीर दरगाह पर जो है लोग दूर दूर से आते हैं, यहां तक कि कहा जाता है कि करीब 1200-1500 किलोमीटर दूर से यहां पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। इमरजेंसी के लिए भी लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह के दावे सच है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम आ चुके हैं गैबन शाह पीर दरगाह पर। इस दरगाह के दावे क्यों तर्क और विज्ञान के लिए चुनौती हैं, इसे समझने के लिए हमारी टीम ने दरगाह में आए लोगों से मुलाकात की, उनसे दरगाह आने की वजह पूछी। तो जो जवाब हमें सुनने को मिला वो चौंकाने वाला था। तो आज क्या दरगाह में ज़ियारत करने आए या क्या करने?
काफ़ी मैं ये बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत दिक्कत होती थी। फर्स्ट बार आया यहाँ से, मेरे को पानी वगैरह कुछ मिला था, उससे मेरे को 40 दिन में बहुत राहत मिली है। मतलब यहाँ से इतना बाहर आ गया था वो एकदम। अच्छा, मतलब क्या हुआ क्या आपको? कैंसर था मुँह में। आपको कैंसर है? मेरे को कैंसर था सर एकदम। ये कहाँ पे कैंसर? ये मुंह का कैंसर है? बाहर आ गया था। अच्छा, अब काफ़ी राहत है और बहुत ही, इसलिए मैं हाजिरी देना आई हूँ वापस दूसरी बार यहाँ पे। आपको क्या हुआ? कैंसर हुआ। आपको भी कैंसर? कैंसर है अंदर, मुंह के अंदर हुआ है। अच्छा, अब कमी हो गया है, थोड़ा है, थोड़ा बच रहा है। 90%। किससे फायदा हुआ? किस तरह की दवा से फायदा हुआ? बाबा की दवा से फायदा हुआ। अच्छा, दवा में क्या होता है? क्या तवीज होता है, पानी होता है। ताबीज और पानी होता है। अभी तक दरगाह के बारे में जो दावे हमने सुन रखे थे उसे वहां आने वाले लोग प्रमाणित करते नजर आए, लेकिन अब हमारी टीम की बारी थी उस दरगाह के अंदर जाने की जहां लोग चमत्कारी पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हालत ये थी कि मरीज पंजाब और कोलकाता जैसी जगहों से भी यहां आए हुए थे। इस समय मैं मौजूद हूँ गैबन शाह पीर दरगाह के अंदर। यहाँ दरगाह में दो चीजें हैं। पहला ये कि बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज यहाँ आते हैं और वो दावा करते हैं बाबा कि उनका इलाज सिर्फ पानी से ही हो जाता है, और पानी और ताबीज़ दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको पानी दिखाऊंगा। ये वो पानी है जो दरगाह में दिया जाता है और इस पानी की बोतल से शिफा मिलती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या संभव है? गैबन शाह दरगाह में हमारी टीम जब अंदर घुसी तो यहाँ हर उम्र और हर मजहब के लोग नजर आए। महिलाएं भी दरगाह के अंदर दिखीं, लेकिन जिस दावे ने हमारी टीम को सबसे ज्यादा हैरान किया वो था कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को राहत मिलना, वो भी इस चमत्कारी पानी के पीने से। यहाँ जो आपको बताएं ये भुज में मौजूद है दरगाह। भुज से अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर गैबन शाह पीर दरगाह आपको मिलेगी। ये जो इलाका है ये गांव है और इस गांव के अंदर ही ये बड़ा सा आपको एक गेट मिलेगा। गेट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको दरगाह मिलेगी। ख़ास बात यह है कि सुबह से ही यहाँ दरबार लगने लगता है, लोग आने लगते हैं। दरगाह में हमारी टीम को कई लोग ऐसे मिले जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उनका भरोसा दरगाह के चमत्कारी पानी पर दिखा। दरगाह से चमत्कारी पानी लेने के लिए लोग आतुर दिखे। जो अपने साथ जितना बोतल पानी ले जा सकता था वो वैसा ही करता दिखा। 4 पानी की बोतल लेके जा रहे हैं आप। हाँ जी, कर्नाटक से। पानी से क्या होगा? इलाज होता है, इलाज होता है। इलाज हो जाएगा इससे? इलाज तो कहते हैं डॉक्टर करता है, यहाँ पे पानी से इलाज कैसे होगा? जब डॉक्टर ने मना किया नहीं होगा बोले इसीलिए इधर आया ना। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने इलाज नहीं होगा वो क्यों बोला? हुआ बीमारी क्या? कैंसर हुआ। कैंसर है। आपको क्या बीमारी थी? कैंसर की बीमारी है बच्चे को कैंसर की बीमारी है। बच्चे को कैंसर की बीमारी है, तो बच्चे को कैंसर की बीमारी के लिए पानी लेने हैं। हाँ सर। पानी से शिफा मिलेगी? क्या मतलब बताएं? डॉक्टर को दिखाया? बताएंगे अब। आपको क्या हुआ है? वो मेरे दोस्त को कैंसर है, मेरे दोस्त के भाई को कैंसर है। अच्छा, हाँ। तो क्या फायदा? डॉक्टर को दिखाया आप? डॉक्टर ने दिखाया, बॉम्बे में डॉक्टर को दिखाया और यहाँ से आराम हो ही जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। गैबन शाह दरगाह के ये खादिम हैं, नाम है सैयद जैनुल, लेकिन आसपास के इलाके में कैंसर डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। बीते 4 साल से सैयद जैनुल इस दरगाह में मरीजों को चमत्कारी पानी और ताबीज बांट रहे हैं। लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम ने जब सैयद जैनुल से सवाल किया कि क्या वाकई यहाँ कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, तो उनका दावा बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि दरगाह में खुद कैंसर के डॉक्टर अपना इलाज कराने पहुंचे थे। डॉक्टर खुद यहाँ आते हैं। हाँ, वो ऑफ कंट्री से डॉक्टर यहाँ आते हैं, खुद बड़े बड़े डॉक्टर। हाँ, सबका मैं राजी से बताया था, सबका मैं खुद डॉक्टर यहाँ आते हैं इलाज करने के लिए। अच्छा, हाँ। आपने डॉक्टर का भी इलाज किया है? हाँ हाँ, डॉक्टर का भी इलाज किया। किस तरह के डॉक्टर थे वो जिनका इलाज हुआ? हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ बच्चा पढ़कर। हाँ, ये इधर डॉक्टर भी आते हैं, सबको शिफा मिलता है। दरगाह के खादिम जैनुल का ये दावा हमारी टीम को सिर्फ चौंकाता ही नहीं है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि आखिर पानी की बोतल और ताबीज से कैंसर जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन दरगाह के खादिम सैयद जैनुल अपनी बात साबित करने के लिए हमें उस डॉक्टर की तस्वीर और वीडियो मोबाइल पर दिखाते हैं जिन्होंने दरगाह में अपने इलाज के लिए हाजिरी लगाई थी।
2-2.5 साल से लाखों की तादाद में देश से विदेश से ऑफ कंट्री से सब शिफा पा गए बालाजी से। और जिसको भी शिफा मिल गई उस सब आदमियों का मेरे पास नंबर, मोबाइल, पता सब मेरे पास है। जिसको भी शिफा मिल गई उसका मैं नंबर लिख लेता हूँ। हमारी टीम लगातार दरगाह के अंदर लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस चमत्कारी पानी में ऐसा क्या है। अभी हमारी टीम चमत्कारी पानी और ताबीज के बारे में लोगों से जानने की कोशिश कर ही रही थी कि इसी बीच दरगाह के खादिम ने हमारी टीम को बताया कि इस दरगाह से अब तक 1,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन भाई उससे पूछ लो, जिसको शिफा मिल गई उससे पूछ लो कि भाई बापू ने आपसे रुपया लिया या कोई आपसे बापू फ्रॉड किया या मीठी मीठी बातें करके रुपया पड़वाया। बिल्कुल नहीं। गैबन शाह दरगाह के खादिम का तो यहाँ तक कहना है कि वो मरीजों के इलाज के लिए कभी किसी से पैसे नहीं लेते सिवाय पानी के बोतल के। खादिम सैयद जैनुल के दावों को दरगाह में आए लोग ही सही बताने लगते हैं। दरगाह पर लोगों का यही भरोसा उन्हें यहाँ खींच कर लाता है। लेकिन हमारी टीम अब भी चमत्कारी पानी की शक्तियों के बारे में अपनी पड़ताल जारी रखती है। गैबन शाह दरगाह के खादिम सैयद जैनुल का दावा है कि यहाँ का पानी मीठा है, बाकी पूरे इलाके का पानी खारा है। लेकिन सवाल कि इस पानी से बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन होता है। सवाल है कि जब शिफा करने वाला अल्लाह है, ऊपर वाला है, तो मरीजों को किसी माध्यम की क्यों जरूरत पड़ती है। चमत्कारी पानी के बाद हमारी टीम दरगाह के उस हिस्से में पहुंची जहां मरीजों को ताबीज दी जाती है। ताबीज को लेकर भी दरगाह के खादिम बताते हैं कि इसके अलग अलग नियम हैं। गैबन शाह दरगाह के खादिम सैयद जैनुल कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन उनसे जब हमारी टीम कड़े सवाल करती है तो उनका रवैया बदलने लगता है। सवाल यही कि गैबन शाह दरगाह में ज़ायरीनों को मिलने वाले पानी और ताबीज से आखिर इलाज कैसे संभव है। क्या कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को पानी से ठीक किया जा सकता है। ताबीज देने से क्या 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ऐसे कई सवाल थे जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसे जाने थे। लेकिन गैबन शाह दरगाह के खादिम सैयद जैनुल ने न्यूज नेशन के मंच पर अपने दावों को साबित करने से इनकार कर दिया, जबकि पहले उन्होंने न्यूज नेशन के मंच पर आने के लिए अपनी सहमति दी थी। लेकिन हमारी टीम जैसे ही दरगाह पहुंची, यहां आए लोगों से बातचीत करने लगी, उनका इरादा बदल गया। सवाल है कि क्या गैबन शाह दरगाह के खादिम के दावे सिर्फ हवाई हैं? क्या है दरगाह में दिए जाने वाले चमत्कारी पानी और ताबीज की असलियत? न्यूज नेशन के मंच पर आए पैनलिस्ट से इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। गैबन शाह दरगाह के बारे में आपने जान लिया, लेकिन आज हम सीधे वहीं से जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आमिर जोड़ रहे हैं। दरअसल हमने कोशिश की कि जो वहाँ पर डॉक्टर कैंसर के नाम से फेमस हैं वो हमसे जुड़े, वो बात करें, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। बदतमीज़ी भी आमिर के साथ की है। आमिर, आप ठीक हैं? क्या हुआ? क्यों हमसे वो बात करने के लिए ऑन कैमरा तैयार नहीं हो पाए? देखिए, पहले तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था और हमने उनके बेटे को बाकायदा ये सारी डिटेल्स दी थी कि आपके साथ हमारा लाइव होगा और जो भी यहाँ पर आप करते हैं उसके बारे में आप बताइएगा। जो एक रूटीन तरीका है, हम लोग सभी जगह जाते हैं, अपनी बात वो रखते सामने। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने सारी रिपोर्ट कर ली, सारे डिटेल्स के साथ में हमने जानकारी ले ली, सब कुछ हमने अपने कैमरे में कैद किया। उसके बाद जो है जो यहाँ पर खादिम अपने आप को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो बड़े बड़े दावे हैं, 300 से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ऐसी बात वो करते हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अचानक हमने जब उनसे कहा कि 2 बजे आपका लाइव आपको साथ में हम रखेंगे अपने, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे बातचीत जो भी करना है बातचीत यहीं पे कीजिए, हम बातचीत अलग से नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। हमने कहा कि अब एक नेशनल स्टेज पर आप
आप आइए, ताकि लोगों को उनके उनके सवालों के जवाब मिल सके, जो आप कर रहे हैं उसके सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर हमने उनसे बातचीत की, विस्तृत बातचीत की। जो सुबह से मैं यहां पर ज्यादातर देख रहा हूं, दरअसल ये है कि 300 से ज्यादा बीमारियां, उसमें सबसे गंभीर बीमारियां जो हैं, कैंसर, इसके अलावा लकवा मार जाना, इसके अलावा तमाम ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर ये दावा करते हैं कि जो डॉक्टर मना कर देते हैं, वो यहां पर आते हैं और उनके लिए बाकायदा जल, पानी और एक ताबीज बना के दिया जाता है। और जो उनके पास खुद की दवाएं हैं, वो दवाएं प्रिस्क्राइब्ड हैं या नहीं है, वो डॉक्टर्स या फिर एसोसिएशंस की तरफ से ऑथराइज्ड है या नहीं है, वो दवाएं भी यहां पर रखी जाती हैं, वो दवाएं भी दी जाती है। और कहा जाता है कि कैंसर जैसे बड़े बीमारी को जो है ठीक किया जा सकता है उन दवाओं से भी। तो दवा, मैं हैरान हूं और पानी, मैं ये हैरान सब चीजें मिलकर के हैरान हूं बड़े-बड़े आमिर, रोग से ठीक कर देते हैं। इस वजह तो सवाल से खड़ा ये होता है कि हैरानी इस बात की, नहीं, मैं हैरान हूं इस वजह से कि हम कहां क्या तस्वीरों को दिखा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम विज्ञान के इस दौर में हैं और डॉक्टर को तालीम लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, किताबों के साथ संगत रख के अपने ताउम्र उनको किताबों के साथ रिसर्च, शोध करना पड़ता है, तब जाके वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बीमारियों के लिए वो जूझते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, पानी की बोतल दे रहे हैं। और आपने क्या कहा कि वो मेडिसिन क्या वो दे रहे हैं उनको ही पता होगा, जिससे जिंदगी से खिलवाड़ होता है। मतलब मैं हैरान तो हूं। लेकिन आमिर, मुझे 2-4 बातें अभी बहुत समझनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पैनल के लोगों से मिलवाऊंगा, सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये पानी की बोतल इतने सप्लाई की जा रही है, ये भी फ्री में तो नहीं बांट रहे होंगे। लाजमी है कि इसके भी चार्ज होते होंगे, दवा के भी चार्जेस होते होंगे। यानी एक ये दवा खाना के नाम पर दुकान चल रहा है उगाही का। बिल्कुल। और ये बात मैं साफ तौर पे इनसे समझना भी चाह रहा था। इनका ये कहना था जब से हम यहां पर आए थे कि मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूं। मतलब इनका साफ कहना है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूं। वीडियो है, पैसे लेते हुए वीडियो है। किसी से कुछ नहीं लेते तो यहां पे कर क्या रहे हैं। जब हमने तफ्तीश की, हाँ, जब तफ्तीश की हमने, तो पहला पता चला 5 तरीके से पैसा लिया जा रहा है। अच्छा। पहला पानी जो एक टैंक में रखा हुआ है, उसमें 20 रुपए लिया जाता है। दूसरा हो गया ताबीज, जिसमें ये कहते हैं कि किसी अलग तरीके से उसको लिखा जाता है, उसमें पैसा लगता है, इसलिए हम आपसे पैसा लेते हैं, ताबीज का पैसा हो गया। तीसरा हो गया जो दवा है इनके पास, जो ऑथराइज्ड नहीं है ये उस दवा को बेचने के लिए, वो दवा है जिसमें कैंसर जैसी बीमारी और तमाम लकवे जैसी बीमारी, बुखार से लेकर सभी तरह की दवाएं इनके पास हैं। चौथा, ये कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर दान पात्र में कुछ देना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से दे सकते हैं। पांचवा, ये कहते हैं कि जो इंसान ठीक हो गया है वो बाकायदा उसका वेट होता है, वेट होने के बाद जो है उसी के बराबर, उसी के भार के बराबर जो है 50 रुपए से उसको आप गुणा कर लीजिए। मान लीजिए मेरा 100 किलो का वेट है तो 50 से उसको गुणा कर लीजिए, उतना पैसा या फिर उसका हदिया जो बोलते हैं वो आप दे दीजिए। तो ये 5 तरीके हैं और बाबा जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेते हैं। तो सवाल खड़ा ये होता है कि फिर ये लोग कौन है जो आ रहे हैं। पूरे भारत से लोग यहां पर आते हैं। कोई ऐसा हमने स्टेट नहीं देखा जहां से लोग नहीं आते हैं। यहां पर लोगों से, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कैंसर की रोगी थे हम ठीक हो गए। तो कैसे ठीक हो रहे हैं लोग? क्या वो डॉक्टर के जरिए ही ठीक हो रहे हैं और यहां पर आकर के वो कुछ दिन यहां बिताते हैं, इलाज होता है, इलाज का पूरा प्रोसेस होता है, तब वो ठीक हो जाते हैं और यहां का सिर्फ नाम है। तो ऐसी चीजें आज हुई हैं। हमने कैमरे पे सब कुछ कैद किया है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम आप अपनी बात रखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहां पर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो कम से कम आप कैमरे पे आकर के बातचीत कीजिए, लाइव बातचीत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं, हमें बिजनेस करना होता है, हमारे पास बहुत सारे काम है। तो एक काम तो ये भी है ना, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इतना बड़ा काम सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं तो ये काम करने के लिए आपको ऑथराइज किसने किया? गवर्नमेंट क्या इस तरह की चीजों को रोक क्यों नहीं रही है? नहीं, ये प्रश्न है, लाजमी है। और ये तस्वीरें जब जाएंगी ना तो ये सवाल और बुलंदी से पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकार को, प्रशासन को कुछ दिखता नहीं है क्या, या फिर देख के वो नज़रअंदाज करते हैं? क्या ये ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? अच्छा, मुझे ये जानना है, इस दरगाह की अपनी मान्यता होगी, लोगों की उनमें अपनी श्रद्धा होगी, वो आस्था का विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन ये जो खादिम बने हुए हैं,
ये कैसे इस दरगाह से जुड़े, क्या ये जानने की कोशिश की? और ये जो वो करम बरसाने की बात कर रहे हैं, तो ये करम उस दरगाह पे बरस रहा है या फिर यही वो शख्स हैं जिनके हाथों से ये निस्बत जो है सबको मिल पा रही है? देखिए, पहले सवाल का जवाब देता हूं कि ये गैबन शाह पीर दरगाह है, जो कि अभी से नहीं है, बहुत पुरानी दरगाह ये मानी जाती है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा विजुअल कहें तो आपको दिखा देता हूं। गैबन शाह पीर दरगाह जो है वो असल में काफी पुरानी दरगाह है। यहां पर ये खादिम है और यह कहा जाता है कि इनके काफी पुश्तैनी घराने से एक तरह से ये जुड़े रहे हैं इस दरगाह से। अब ये जो है इस दरगाह पे खादिम है और ये लगातार यहाँ पे बैठते हैं। कुछ ही समय पहले जब हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 23 साल से लगातार जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं और करीब 1,25,000 लोगों को ये ठीक कर चुके हैं। अच्छा। जो गंभीर बीमारी का दावा है उसमें ये कि 1,25,000 लोगों को ये ठीक कर चुके हैं अब तक। और ये कहना ये भी है कि ये तो सिर्फ वो नंबर है जो हमें याद है। इनका कहना है कि कैंसर के डॉक्टर को भी ये ठीक कर चुके हैं। तो इतिहास इस दरगाह का बहुत पुराना है। लेकिन दरगाह दरअसल इबादत की जगह होती है। वहां पर आप जियारत करने जाइए, आप दुआ मांगिए, खुदा से दुआ मांगिए और उनको बख्शिश दीजिए, उनको एक तरह से वहां पे दुआओं का एक असर होता है। लेकिन ये कह देना कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाए सिर्फ दरगाह में आने से और एक पानी, वो जो टंकी में पानी रखा हुआ है उससे केवल कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए, ये समझ के परे है। जो चीज आपके समझ में ना आए, जब तक आप उसको सिद्ध नहीं करेंगे तब तक उसके नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे कि वो ठीक है या गलत है। तो वही चीज लगातार पाखंड और चमत्कार लाइव दिखाता आ रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके सामने खुला स्टेज है, आप सिद्ध करके दिखाइए। आप जब सिद्ध कर देंगे तो हम मान लेंगे। आप जब सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो हमारी समझ से परे है, जो विज्ञान से परे है, तो कैसे हम उसको सही मान ले? तो ये लगातार सवाल हम उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे आगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस बिल्कुल, और हमारी मुहिम या हमारी कोशिश भी यही है कि समाज में दरअसल अंधविश्वास, पाखंड अगर बढ़ावा कोई दे रहा है तो वो सबके सामने आए, वो बेनकाब हो, और अगर कोई सच्चा है, सही है तो ठीक है, उसको हम आदर भाव के साथ हमेशा हाथ जोड़ के फिर उनको बोलते हैं ठीक है, आप अपने भक्ति भाव के साथ जुड़े रहिए। लेकिन ये उगाही का धंधा है। मैं एक बार चाहूँगा, आप जहाँ खड़े हैं ना, इसकी वजह तो आपने बता ही दी कि वो अंदर में आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि एक बार हो सके तो कैमरा पर्सन को कहिए पूरी लोकेलिटी दिखाएं, आप खड़े हैं और आपके साथ जो वाकया हुआ जिसकी वजह से आपको बाहर आना पड़ा है, वो भी एक बार साथ साथ आप बताते चले। देखिए, जहां पे हम खड़े हैं दरअसल ये गुंडाला का इलाका है। गुंडाला जो कि भुज में पड़ता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। यहां से आपको एक मेन गेट दिखाई दे रहा है। ये वो मेन गेट है जहां से बड़ी संख्या में लोग अंदर आते हैं। गाड़ियों का एक काफिला जो है यहां पर रहता है और बड़ा सा एक ग्राउंड है। आपको दिखाते हैं, हम अपने वीजे से कहेंगे थोड़ा सा घुमाते हुए दिखाएं। ये दरअसल ये पूरा ग्राउंड आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती हैं और गाड़ियां यहाँ से पार्किंग का काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। और सामने जो आप देख रहे हैं दरअसल ये दरगाह है और गैबन शाह पीर दरगाह, इसमें लिखा हुआ है बापू से मिलने का समय निर्धारित समय है 9 बजे से 11 बजे के बीच में। वो 9 बजे से 11 बजे के बीच आते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचते हैं, जो यहाँ पर जियारत भी करते हैं। यहाँ के लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर के, सुबह बहुत भीड़ होती है। मतलब आप सोचें कि करीब 1000, 1500, 2000 तक लोग जो हैं इस छोटी सी दरगाह में जो है वो पहुंच जाते हैं और जियारत करते हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो कैंसर के मरीज आते हैं। 90% लोग जो आते हैं वो कैंसर के मरीज होते हैं और कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा कथित तौर पे दावा किया जाता है ये भी कि जिनके पथरी है उनकी पथरी दूर हो जाती है। यहां तक कि एक हमें पेशेंट मिले जिनको बाबा जी ने हमें मिलवाया और कहा कि इनके इस बच्चे के केवल एक किडनी थी, दूसरी किडनी यहां पर आने के बाद उसको मिली।